आज हम सब बाइबल के 5वां अध्याय के बारे में जानेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाइबल के पहला अध्याय और दूसरा और तीसरा अध्याय, चौथा आप मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री चैनल 0.2 में जाकर सुन सकते हैं। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोश को जन्म दिया। और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उसने केनान को जन्म दिया। और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, तब उसने महल्लल को जन्म दिया। और महल्लल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महल्लल 65 वर्ष का हुआ, तब उसने येरद को जन्म दिया। और येरद के जन्म के पश्चात महल्लल 830 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और महल्लल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरद 162 वर्ष का हुआ, जब उसने हनोक को जन्म दिया। और हनोक के जन्म के पश्चात येरद 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और येरद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ, तब उसने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और मतूशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उसने एक पुत्र जन्म दिया। और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ। और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज फोल्डेड हैंड्स सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को अच्छी बातें शेयर करें। जय यीशु मसीह।